सो हाय गाइस। आपका स्वागत है इस नए एपिसोड में। तो इस एपिसोड में आज हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स को रेट करेंगे। सो उससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, हमें याद होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है। सो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है इंडिया का, और वो लीडर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, यानी कि केंद्र सरकार के मुखिया। तो इस एपिसोड में हम प्राइम मिनिस्टर्स को कैसे रेट करने वाले हैं, हमने उसका एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है। तो हम उन्हें 5 पैरामीटर्स पे रेट करेंगे आउट ऑफ 5। तो जो 5 पैरामीटर्स हम एक प्राइम मिनिस्टर को रेट करने के लिए यूज़ करेंगे वो होगा इकोनॉमिक पैरामीटर, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पैरामीटर, HDI, और फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल पॉलिसी। इसी के साथ हमने एक क्राइटेरिया और चुना है। एज पर द PM संग्रहालय वेबसाइट, इंडिया ने अभी तक 15 प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर का देश पे कुछ भी इफेक्टिव वोट डालने के लिए उतने एटलीस्ट हमने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि उन्होंने एटलीस्ट 6 महीने यानी कि 180 दिन से ज़्यादा सर्व किया। तो इस वजह से 3-4 प्राइम मिनिस्टर फिल्टर आउट हो जाते हैं, जो कि एक है चरण सिंह, गुलज़ारी लाल नंदा जी, HD देवगौड़ा जी और IK गुजराल जी। तो इन चारों को हम मेंशन नहीं करेंगे, और ये वीडियो 3 पार्ट में होने वाली है, तो प्लीज़ इसे देखें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्राइम मिनिस्टर से, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया की आज़ादी के वक्त, यानी कि 1947 से लेकर 1964 तक पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। लगभग 17 साल पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो पंडित नेहरू के टाइम पे इंडिया काफ़ी एक मुश्किल समय से बाहर आ रहा है। पार्टीशन हुआ है, हज़ारों लोगों की जान गई है, और काफ़ी सारे इकोनॉमिक डाउनसाइड्स है। इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ काफ़ी कमज़ोर है। तो देखते हैं पंडित नेहरू कैसे रेट करते हैं। तो हम इन्हें इकोनॉमिक स्केल पे 0 पॉइंट देंगे, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ बहुत ही सोशलिस्ट एक रूप लेती हैं, और फ्री मार्केट के विरोध में है पंडित नेहरू, बिकॉज ऑफ हिज ही इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट पॉलिसीज़। HDI के इंडेक्स पे इम्प्रूवमेंट होती है, बट उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, तो इसलिए हम उन्हें इस पे 0.5 देते हैं। फॉरेन पॉलिसी पे हम उन्हें फिर से 0.5 दे रहे हैं, क्योंकि अब देर आर सम इश्यूज लाइक, जैसे कि गोवा का एनेक्सेशन हुआ पंडित नेहरू के वक्त, और इंडिया के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो एक साथ आते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उसमें बड़ा रोल सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ही थे, और उन्होंने इंडिया को काफ़ी हद तक स्टेबल रखा। लेकिन उनके आधे नंबर इसलिए कट रहे हैं क्योंकि चाहे वो चाइना से वॉर हारना हो, चाहे पाकिस्तान का इशू हो, और तो इसीलिए हम उन्हें 0.5 दे रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में, और 0 दे रहे हैं मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में। इंटरनल पॉलिसी में भी काफ़ी हम उसे कठिन बोलेंगे, क्योंकि ऐसा पीरियड है जहाँ पे गरीबी है। लेकिन अ, देश जब एक नया होता है तो उसे साथ रखना मुश्किल होता है, लेकिन पंडित नेहरू ने अच्छा काम किया, इसलिए हम उन्हें 0.5 इस पे भी देंगे। तो इनका टोटल स्कोर हुआ 1.5 आउट ऑफ 5। तो हमारे जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि पंडित नेहरू की डेथ के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं। शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहते हैं 1964 से लेकर 1966 तक, और इनके कार्यकाल में इंडिया एक वॉर लड़ती है पाकिस्तान से 1965 में। तो एक साल के दौरान बहुत ही अच्छा काम किया शास्त्री जी ने, हम ऐसा कह सकते हैं। हम भले ही 1962 के वॉर के बाद और पंडित नेहरू की अचानक डेथ के बाद इन्होंने टेक ओवर किया है, और बहुत अच्छा काम करते हैं शास्त्री जी। तो शास्त्री जी को हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे रेट करेंगे 0.5। गरीबी है, बट शास्त्री जी उसे हटाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा देते हैं और एक अच्छी कोशिश करते हैं। HDI में भी ग्रोथ होती है, इसलिए हम उन्हें 0.5 देंगे। फॉरेन पॉलिसी में भी हम 0.5 देंगे, क्योंकि पंडित शास्त्री जी ने सोवियत यूनियन के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की, और एक शांत प्रिय नेता थे। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में हमें 1 मार्क्स देंगे, क्योंकि 1965 की वॉर शास्त्री जी के ही कमांड में इंडिया ने जीती। इंटरनल पॉलिसी में हम शास्त्री जी को फिर से 0.5 देंगे। तो शास्त्री जी का टोटल होता है 3 आउट ऑफ 5। अगले जो प्रधानमंत्री जिन्हें हम इस लिस्ट में लेंगे वो होंगी इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती हैं
शास्त्री जी की डेथ के बाद। और इंदिरा गांधी जी लगभग टोटल 16 साल प्रधानमंत्री रहती हैं। उनका पहला कार्यकाल जो 11 साल का है वो लगभग 1966 से 77 तक रहता है, और दूसरा कार्यकाल 1980 से उनकी डेथ यानी कि 1984 तक रहता है। तो इंदिरा गांधी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप के वक्त इंडिया एक मेजर वॉर लड़ती है, 1971 की वॉर, जिस पे हम उन्हें आगे रेड करेंगे आगे चल के। तो हम इन्हें इकोनॉमिक पॉलिसीज में ज़ीरो देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही तगड़ा सोशलिस्ट टर्न लेता है इंडिया इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के वक्त, और बैंक्स का नेशनलाइजेशन होता है, इनकम टैक्स 90% से ऊपर जाता है, तो ज़ीरो। एचडीआई में ग्रोथ होती है, इसलिए 0.5। फॉरेन पॉलिसी में एक तरफ से क्योंकि 1971 के वक्त चाइना को टैकल करने के लिए वो रशिया के साथ एक ट्रीटी साइन करती हैं, लेकिन एक बहुत ही स्टीप झुकाव है। उनकी सिचुएशंस ही ऐसी हैं जिनकी वजह से हम उन्हें 0.5 देंगे। इसके बाद मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में हम उन्हें 1 पॉइंट देंगे 1971 की वॉर की वजह से। इंटरनल पॉलिसी में हम उन्हें ज़ीरो देंगे, चाहे वो खालिस्तान का सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो, तो और चाहे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हो। सारी मेजर राइज होती है इंदिरा गांधी जी के इन दो पीरियड्स में, जो कि 16 साल का था। और इंदिरा गांधी जी का टोटल होता है 2/5। तो इंदिरा गांधी जी 1977 में चुनाव हार जाती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट उनके उसको निरस्त कर देता है, जिसके बाद वो इमरजेंसी लगा देती हैं। और उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो मोरारजी देसाई पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर इंडिया को मिलता है। तो मोरारजी देसाई जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं 1977 से 79 तक, यानी कि लगभग 2 साल तक मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री रहते हैं। मोरारजी देसाई जी के प्राइम मिनिस्टरशिप में भी हम उन्हें अगर रेट करें तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ज़ीरो देंगे, क्योंकि वो भी बहुत ही एंटी कैपिटलिस्ट, फ्री मार्केट बिल्कुल ही लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का, और इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत ही ख़राब रहती है। एचडीआई में ग्रोथ होती है, इसलिए 0.5। फॉरेन पॉलिसी में भी कुछ खास, क्योंकि एक फॉरेन पॉलिसी में मेजर इम्पैक्ट डालने के लिए आपको लंबा समय चाहिए होता है, इसलिए 0.5। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में कुछ खास बदलाव होता नहीं है, इसलिए ज़ीरो। और इंटरनल पॉलिसी में हम उन्हें देंगे 0.5। तो इनका मोरारजी देसाई जी का टोटल होता है 1.5/5। इसके बाद क्योंकि हम इंदिरा गांधी जी की बात कर चुके हैं, हम वापस टाइमलाइन में वापस आते हैं 1984 पे। तो इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर देते हैं उनके बॉडीगार्ड्स। इसके बाद उनके बड़े लड़के यानी कि राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हैं 5 साल के लिए, और मेजॉरिटी 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद। और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हैं 1984 से 1989 तक। तो इनके में इकोनॉमिक पॉलिसीज़, राजीव गांधी जी यंग नेता हैं, तो वो बहुत सारी नए इंडियन में टेक्नोलॉजी आती है इंडिया में, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, ग्रोथ होती है, इसलिए 0.5। एचडीआई में इम्प्रूवमेंट होता है, इसलिए फिर से हम उन्हें 0.5 देंगे। फॉरेन पॉलिसीज़ में वो ओपन अप करते हैं इंडिया को और देशों के साथ, जैसे गल्फ कंट्रीज़ के साथ अच्छी दोस्ती बनाते हैं, इसलिए 0.5। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में हम इन्हें ज़ीरो दे रहे हैं, क्योंकि अब ये प्रूफ तो नहीं है, बट बफोर्स का मामला और कई सारे ऐसे मामले होते हैं जिसकी वजह से उनकी सरकार की छवि काफ़ी ख़राब होती है, इसलिए ज़ीरो। और इंटरनल पॉलिसी में हम उन्हें फिर से देंगे 0.5, क्योंकि ये वक्त है। 0.5 इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि ये वक्त वही है कि जब ये कश्मीर इंसर्जेंसी आगे साल में बढ़ने वाली है। और साथ ही साथ राजीव गांधी जी श्रीलंका में चल रही सिविल वॉर में भी पार्ट लेते हैं। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वहाँ भेजते हैं, जिसमें इंडिया के लगभग 1,000 से ज़्यादा सैनिक की कैजुअलिटी होती है, सो 0.5। तो इन राजीव गांधी जी का टोटल होता है 2/5। इसके बाद प्रधानमंत्री, जो अब दो प्रधानमंत्री आएंगे, वो छोटे छोटे समय के वक्त पे प्रधानमंत्री रहे। तो जो पहले प्रधानमंत्री जी जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है वीपी सिंह। तो वीपी सिंह जी 1989 से 90 के वक्त प्रधानमंत्री रहते हैं। वीपी सिंह जी के कार्यकाल की जो सबसे मेन घटना है वो है मंडल कमीशन की वो एक रिपोर्ट, जो इसमें मंडल कमीशन सजेस्ट करती है कि ओबीसीज को भी इलेक्शन सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाए, जो कि वीपी सिंह जी पास कर देते हैं। तो वीपी सिंह जी को हम इकोनॉमिक पॉलिसीज में रेट करेंगे 0.5। ये इंडिया का काफ़ी टफ वक्त है, इंडिया काफ़ी तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, बट फिर भी ये एक अच्छा काम करते हैं। एचडीआई में हम इन्हें फिर से 0.5 देंगे। फॉरेन पॉलिसी में 0.5। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कुछ खास रहता नहीं है, ना ही तो इंडियन आर्म फोर्सेस की कुछ ऐसे स्पेशल काम होते हैं, तो हमें ज़ीरो देंगे। और इंटरनल पॉलिसी में भी ज़ीरो देंगे, क्योंकि वीपी सिंह जी ही प्रधानमंत्री रहते हैं जब कश्मीरी पंडितों का
एक्सोडस होता है कश्मीर से, उन्हें भागना पड़ता है अपने घर छोड़ के, तो वीपी सिंह जी का जो रेटिंग होती है वो है 1.5 आउट ऑफ 5। इसके बाद हम जिन प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे वो है चंद्रशेखर जी। सो चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहते हैं 1990 से 91 तक, लगभग 240 डेज के अराउंड। तो हम इन्हें रेट करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में 0.5, एचडीआई में भी 0.5, फॉरेन पॉलिसी में भी 0.5, और मिलिट्री और इंटरनल पॉलिसीज़ में 0.0। तो इनका सम हो जाता है 1.5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनकी में हम बात करेंगे, पीवी नरसिम्हा राव। सो पीवी नरसिम्हा राव मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी के एक तरह से आप उन्हें जनक कह सकते हैं। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने ही मिलकर इंडिया को लिबरलाइजेशन किया, जिसके वजह से इंडियन इकोनॉमी में बूम आता है। इसलिए हम उन्हें इकोनॉमिक में 1 पॉइंट देंगे। और एचडीआई में भी ग्रोथ होती है, इसलिए हम उन्हें वहाँ पे 0.5 देंगे। क्योंकि बेस छोटा है इसलिए भी हम उन्हें एचडीआई में 1 नहीं दे सकते, वरना हमें उन्हें 1 ही देना चाहिए। इसके बाद फॉरेन पॉलिसी में हम उन्हें फिर से 0.5 देंगे। इसराइल के साथ नए रिश्ते ओपन अप करते हैं पहली बार, भले ही ओपनली चैनल्स नहीं ओपन होते हैं, लेकिन बैकडोर से इसराइल के साथ कम्युनिकेशन करना, सो एक नया फॉरेन पॉलिसी प्रोस्पेक्ट इंडिया में आता है। साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी काफ़ी सारी इंटरेक्शन बढ़ती है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स भी हम कहेंगे कि 0.5, क्योंकि बहुत सारे मिलिट्री हार्डवेयर जैसे कि रशियन सुखोइस का इंटीग्रेशन होता है इंडियन एयरफोर्स में, तो 0.5। और इंटरनल पॉलिसी काफ़ी काम होता है, खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट बिल्कुल ही इनके वक्त ख़त्म करा जाता है, लेकिन कश्मीर वाला समस्या फिर भी रहती है, तो हम इन्हें 0.5 दे रहे हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव जी का टोटल होता है 3 आउट ऑफ 5। इसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं छोटे छोटे कई कार्यकाल में, और एक लगभग 5 साल का कार्यकाल मिला के अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी सेकंड नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो बीजेपी के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ट्रू सेंस में एक लिबरलाइजेशन है, बहुत सारी सरकारी कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन होता है, इसलिए हम उन्हें इकोनॉमिक पॉलिसीज में 1 देंगे। एचडीआई की ग्रोथ होती है 0.5। फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि अभी भी वो इंडिया उस सिचुएशन में है कि हम क्या करें, रशियन फेडरेशन बन गया है, सोवियत यूनियन का ब्रेकअप है, तो उसमें है, लेकिन वो यूएसए की तरफ और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ, खासकर फ्रांस की तरफ काफ़ी ओपन अप होते हैं। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में हम इन्हें 0.5 दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो चाहे वो करगिल वॉर हो, और लेकिन हम इनके आधे 0.5 मार्क्स काट भी इसलिए रहे हैं, और इंटरनल पॉलिसीज में भी काट इसलिए रहे हैं, क्योंकि चाहे कांधार हाईजैकिंग हो, तो थोड़ी सी सॉफ्ट पॉलिसी रही। कई बार पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, वो उनकी पीठ में कई बार चाकू मारता है। तो हम इनसे रेट करेंगे 3 आउट ऑफ 5। इसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं 2004 में मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह जी, जैसा कि हमें याद होगा पिछले इस पार्ट में जब हमने देखा कि वो उस वक्त उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के साथ मिलकर इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ही एक ऐसा रोल निभाया था जिसने इंडिया की इकोनॉमी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, बिल्कुल ही रेवोल्यूशन लाए, लिबरलाइजेशन ला के। तो मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहते हैं, 2004 से 2014 तक, 2 कार्यकाल में। तो इनके कार्यकाल को 2 हिस्से में बाँटा जा सकता है, 2004 से 2009 वाला एक कार्यकाल, और 2009 से 2014 वाला एक कार्यकाल, 14 वाला कार्यकाल। तो 2009 से 2014 वाला जो कार्यकाल है वो काफ़ी ख़राब रहता है, काफ़ी सारे करप्शन स्कैंडल हैं, ग्रोथ बहुत कम होती है, जबकि 2004 से 2009 वाला जो पीरियड है वो इंडिया की हिस्ट्री में अब तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की हुई है उस साल में, उस टर्म में। तो हम इन्हें इकोनॉमिक पॉलिसी में फिर भी 1 रेट करेंगे। इसके बाद हम उन्हें एचडीआई में 1 रेट करते हैं, क्योंकि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग गरीबी से बाहर आते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट घटती है, और बहुत एचडीआई में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट्स होती है। इसके बाद हम इन्हें फॉरेन पॉलिसी में रेट करेंगे 0.5, चाहे वो अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन करना हो, इंडिया के एनर्जी सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर को ओपन करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम इन्हें मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल पॉलिसी में दोनों में 0 रेट करेंगे। चाहे वो हर दिन, हर महीने एक टेररिस्ट हमला होता है इंडिया पे, और बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं है, बहुत ही वीक मिलिट्री रिस्पॉन्स रहता है। चाहे वो इंटरनल
कोई खतरा हो जैसे नक्सलिज्म का या माओइज्म का, और चाहे वो हमारे बॉर्डर जिन भी देशों से हमारा बॉर्डर लगता है उनसे हो। तो टोटल जो अटल जी का टोटल हुआ था 3, और मनमोहन सिंह जी का टोटल होता है 2.5 आउट ऑफ 5। इसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि अभी तक करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर अभी तक प्राइम मिनिस्टर हैं, और जहाँ तक की संभावना है वो 2029 तक तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे ही, मतलब 15 साल तक, अगर उन्हें कुछ भी अचानक कुछ ऐसा नहीं होता है तो इकोनॉमिक पॉलिसीज में हम उन्हें 0.5 रेट करेंगे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेप्स उठाए हैं, बट देयर हैव बीन सेटबैक्स। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है। आप कह सकते हैं कि कोविड और बहुत सारे फैक्टर्स, फॉरेन फैक्टर्स और फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस, काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट की हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, चाइना का राइज है, फिर भी अच्छा काम किया तो 0.5। एचडीआई में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, चाहे वो साफ सफाई वाले कैंपेन्स हों, चाहे वो टॉयलेट्स बनाने वाले कैंपेन हों। तो ग्रास रूट लेवल पे एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत ही इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, तो 1। और फिर फॉरेन पॉलिसी में हमें 0.5 देंगे। फॉरेन पॉलिसी अच्छी रही है, बट और अच्छी की जा सकती थी। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में हम इन्हें 1 मार्क्स देंगे। तो टेररिज्म के खिलाफ और कम्युनिज्म और जो नक्सलिज्म है उसको नियरली वाइप्ड आउट कर दिया गया है। अमित शाह प्राइम जो होम मिनिस्टर है उनके अंडर पूरा तरह से नक्सलिज्म लगभग ख़त्म ही होने वाला है। गवर्नमेंट ने 2026 तक टारगेट रखा है कि नक्सलिज्म को हम इंडिया से ख़त्म कर देंगे। लेकिन फिर भी जैसे मणिपुर का केस है, तो इस वजह से इनके 0.5 मार्क्स कटते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का टोटल होता है 3.5 आउट ऑफ 5। तो अगर हम एक कंपैरिजन करें, अभी तक हमने जितनों की भी बात की, तो उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग जो मिलती है वो मिलती है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। उसके बाद सेकंड लेवल पे 2 लोगों के बीच टाई है। एक है अटल वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और पीवी नरसिम्हा राव जी, और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी में भी। इन नरेंद्र मोदी जी का टोटल स्कोर था 3.5, और अटल अटल वाजपेयी जी का, नरसिम्हा राव जी का और शास्त्री जी का टोटल था 3। अब इन तीनों वीडियो में हम जिनके बारे में बात नहीं कर पाए हैं, मैं उनके बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा। तो 4 लोगों के बारे में, जो 4 प्रधानमंत्री रहे हमने हमारे, उनके बारे में हम बात नहीं कर पाए। तो उनमें थे पहले चरण सिंह जी, जो कि लगभग 170 दिन प्राइम मिनिस्टर थे। गुलज़ारी लाल नंदा जी, जो कि 2 बार इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने 13-13 दिन के लिए। तो उनका टोटल जो काम का पीरियड था वो 26 डेज था। और इसके साथ ही साथ एच डी देवगौड़ा जी और आई के गुजराल जी, ये कुछ ऑनरेबल मेंशंस थे। सो थैंक यू।